युगल मुनि महाराज की जय। जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। हे गुरुदेव, जैन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी है। इसके अनुसार उत्सर्पणी काल के छठे काल के अंत में 49 प्रलय काल होता है और वो प्रलय काल कंप्लीट होने के बाद दूसरे दिन से श्रावण वध प्रतिपदा से भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी 49 दिन तक सुभिक्ष की वर्षा होती है। इस अंतिम दिवस यही भाद्र सुद पंचमी है और इस दिन गुफा में से बहुतेरे जोड़े जो छुपा सुरक्षित किए गए थे वे बाहर निकाले जाते हैं। धर्म के ये लक्षण आचार्यों के मूल गुण है और गृहस्थ इसका व्रत के द्वारा आराधना करता है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व धर्म के विविध पहलुओं पर पुरुषार्थ करके आत्मा से परमात्मा की सफर कैसे तय कर सकते हैं वो हमें याद करवाता है। ऐसे दशलक्षण पर्व के प्रारंभ की शुभ तिथि पर हमें जिनेंद्र भगवान जो सर्वज्ञ कहे जाते, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परम आत्मा सच में अस्तित्व में है या कोरी कल्पना, इसका स्वाध्याय करवाने हम सब की पहले जैन समाज ऑफ यूएसए अर्घ चढ़ाएंगे और फिर सनत भाई गुरुदेव को स्वाध्याय कराने के लिए निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अक्षय पद के पाने तू अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री युगल मुनिंद्रेभ्यो जलादि अर्घम निर्पयामि ते स्वाहा। बोलो श्री अमोघ कीर्ति महाराज की जय। हम सब की ओर से आज श्रीमान सनत भाई शाह निवेदन करेंगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह रत्नत्र स्वरूप तुम्हारा है। अज्ञान हमारा मिट जावे, भव बंधन भी सारे कट जावे। जिन्होंने संसार की असारता को जानकर परम जिनेंद्र देव द्वारा निर्देशित धर्म संप्रदाय को अर्जित कर लिया और जो समीचीन धर्म के सच्चे ज्ञान से विभूषित है, ऐसे परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक युगल मुनि महाराज के चरणों में पर्युषण के पावन अवसर पर हमारा सत सत नमन हो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जैन दर्शन में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जो बताया गया है उसका मुख्य आधार गुणवत्ता है। चमत्कार अथवा प्रभाव को महत्व न देकर वितरागता आदि आत्मीय गुणों के आधार से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप सुनिश्चित किया गया है। कोरी कल्पनाओं को जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। ऐसे जो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सबको जानता है वह सर्वज्ञ है। तीनों लोक में जो चेतन अचेतन पदार्थ है उनके भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान का सच में अस्तित्व है। हे गुरुवर, भगवान का अस्तित्व नय न्याय और तर्क के आधार से कैसे सिद्ध होता है उसका स्वाध्याय करवाने हम पूरे जैन समाज की ओर से तीर्थंकर भगवान के लघु भ्राता मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज से करबद्ध होकर निवेदन करते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। यूएसए, कनाडा, जहां जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धर्म स्नेही बंधुओं, आज बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि पर्युषण पर्व की इस पावन बेला में हम सभी लोग मिलकर के पर्युषण पर्व का मंगलाचरण कर रहे हैं। देश और विदेश सभी जगह पर्युषण पर्व को अत्यंत हर्षोल्लास से मनाने की हमारी परंपरा है। पर्युषण पर्व का इतिहास बताने की यहां कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्राचीन समय से हमारे समाज में चला आया पर्व है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच आदि 10 धर्मों की आराधना इस पर्व में की जाती है। हजारों की संख्या में लोग दशलक्षण व्रत करते हैं, षोडश कारण व्रत करते हैं, रत्नत्रय व्रत करते हैं। आवाज आ रही? एक अलग ही गौरव और आदर इस पर्युषण पर्व को हमने प्रदान किया है। ऐसे इस पर्व की पावन बेला में मुनियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा धर्म के स्वरूप को समझने का भी एक प्रचलन हमारी समाज में है। इन 10 दिनों में केवल हम धर्म को आराधना के रूप में करते ही नहीं है, बल्कि हम गुरुओं की वाणी के द्वारा इस धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। धर्म का मूल स्वरूप है केवली पन्नतो धम्मो। केवली भगवान ने जिसे कहा है, केवली भगवान ने जिसका उपदेश दिया है, वही धर्म है, ऐसी जैन मान्यता है। जैन धर्म के अनुसार धर्म वही श्रेष्ठ है जो कर्मों का नाश करता है, जिसमें कर्मों के साथ युद्ध किया जाता है, वह धर्म है। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। हमारे आचार्यों ने प्रतिज्ञा की कि मैं वही धर्म कहूंगा जो धर्म सत्य है, समीचीन है, यथार्थ है, कर्मों का नाश करने वाला है और संसार के समस्त दुखों से हमें दूर करके उत्तम सुखों को देने वाला है। ऐसे ही धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा हमारे आचार्यों ने की है और इतना विश्वास के साथ हमारे आचार्यों ने इसलिए कहा कि यह धर्म किसी साधारण व्यक्तियों के द्वारा प्रतिपादित धर्म नहीं है, ये एक असाधारण, सर्वज्ञ, वीतरागी पुरुष के द्वारा कहा हुआ धर्म है। आज हमने विषय लिया है कि भगवान होते हैं। केवली पन्नतो धम्मो, इसका अर्थ है केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म। भगवान ने जिसे कहा वही धर्म, भगवान ने जो कही वही पूर्व दिशा। ये जो हमारी मान्यता है, इसमें सबसे मूल यदि कोई है तो वे है भगवान। जैन धर्म की आधारशिला ही भगवान है। हम सबकी ये मान्यता है कि हम वही करते हैं जो भगवान ने कहा है। हमारे मुनि नग्न रहते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है। हमारे मुनि एक बार आहार करते हैं क्योंकि भगवान की आज्ञा है। हमारे मुनि केशलोंच करते हैं क्योंकि भगवान की आज्ञा है। हमारे श्रावक प्रतिमाओं का पालन वैसे ही करते हैं जैसे भगवान ने कहा है। हम
प्रतिमाओं की स्थापना, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा, मंदिरों के पंच कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि कैसे बनाए जाए। हमारे यहां छोटी देव दर्शन विधि से लेकर के मुनि बनते तक, दीक्षा लेने तक जितनी भी धार्मिक क्रियाएं बताई गई हैं, उन सब में हम भगवान को साक्षी मानते हैं। दीक्षा लेना है तो भगवान की साक्षी, पंच कल्याण करना है तो भगवान की साक्षी, विवाह करना है तो भगवान की साक्षी। हम भगवान को छोड़कर के कोई काम करते ही नहीं हैं। इसलिए भगवान को समझना जरूरी है। भगवान को तो लगभग सभी धर्म और संप्रदाय मानती हैं। सभी ने अपने अपने अनुसार भगवान की व्याख्या की है। जैन धर्म ने भी भगवान की व्याख्या की है। और जब हम सभी धर्मों की व्याख्याओं को पढ़ते हैं तो एक बार आप जरूर अध्ययन करिए, जिन्हें भी जिज्ञासा हो अध्ययन करें। अध्ययन करने पर आपको पता चलेगा जितनी फिलॉसफीज आज पूरे देश विदेश में हैं, जितने दर्शन आज देश विदेश में हैं, उनमें जो भगवान की व्याख्या की गई है, हिंदू भी भगवान को मानते हैं, बुद्ध भी भगवान को मानते हैं, क्रिश्चियन भी भगवान को मानते हैं, मुस्लिम भी भगवान को मानते हैं, पारसी भी भगवान को मानते हैं, जैन भी भगवान को मानते हैं। संसार के जितने दर्शन हैं, नास्तिक लोगों को छोड़ दो। जो पुण्य पाप को नहीं मानता है, जो आत्मा और कर्म को नहीं मानता है, जो पुनः जन्म को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को नहीं माने, भगवान को नहीं माने, उन्हें नास्तिक कहते हैं। उनकी मान्यता यह है कि जो हमें आंखों से दिखता है वही सत्य है, जो आंखों से नहीं दिखे वह सत्य नहीं है। उन नास्तिक लोगों को छोड़ो तो बाकी संसार में जितने दर्शन हैं, जितनी फिलॉसफीज हैं, सबके सब भगवान में श्रद्धा रखते हैं, किंतु भगवान का स्वरूप गड़बड़ है। किसी ने कहा कि भगवान एक ही होते हैं, वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है, वही क्रिएटर है, वही ऑपरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर है। ऐसा मानने वाले भी हैं। कुछ लोग भगवान को शून्य समझते हैं कि शून्य हो जाना ही भगवान है। ऐसे अनेक प्रकार की मान्यताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। हमें तो सिर्फ यह समझना है कि जैनों ने भगवान के लिए क्या बताया। बंधुओं, भगवान के अस्तित्व को यदि हमने समझ लिया, स्वीकार कर लिया, तो समझ लो कि जैन धर्म प्रारंभ हो गया, हम जैन बन गए। किंतु जो लोग भगवान को ही मानने के लिए आनाकानी करते हैं कि नहीं, हमें विश्वास नहीं है कि भगवान होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल ग्रंथ लिखा गया, आप्तमीमांसा। दूसरी शताब्दी में, सेकेंड सेंचुरी में समंतभद्र नाम के आचार्य हुए हैं। उन्होंने आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा है, और उस आप्तमीमांसा ग्रंथ में उन्होंने शुरुआत में ही भगवान होते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छे तर्क प्रस्तुत किए, लॉजिक दिया और लॉजिक के साथ समझाया कि भगवान होते हैं। उन्हीं बातों को मैं जितना सरल और सहज हो सकता है, आपको समझ में आ सकता है, वैसे समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये न्याय ग्रंथ है और न्याय की भाषा बड़ी कठिन होती है, इसे सरल करके समझाना होता है। तो उसमें एक श्लोक आता है, आचार्य कहते हैं, दोषा वर्णयोर हानि निश्शेषास्त्यतिशायनात् क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय। उन्होंने दृष्टांत भी दिया और दृष्टांत के साथ समझाया कि संसार में
अनेक प्रकार के दोष होते हैं। आज उत्तम क्षमा का दिन है, पर्युषण पर्व का पहला दिन है। उत्तम क्षमा धर्म की आप पूजा करेंगे तो हम क्षमा और क्रोध को ही उदाहरण बना करके भगवान की सिद्धि करेंगे कि देखो भगवान होते हैं कैसे। तो आचार्य कहते हैं दोषावरणयोर हानि। बोले संसार में जितने लोग हैं उन सब में दोष पाए जाते हैं। हर व्यक्ति दोषी है, हर मन में विकार है। आज धरातल पर कहीं भी चले जाओ, आपको वर्तमान में भगवान नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते, उसका कारण है जैनों ने जिसे भगवान माना वह भगवान निर्दोष है, निष्कलंक है, पाप रहित है, राग द्वेष और मोह से रहित है। जैनों ने केवल मैजिक नहीं दिखाया, लॉजिक दिया है। हम मैजिक के बेस पर भगवान को नहीं मानते हैं, लॉजिक के बेस पर मानते हैं। और इसीलिए आचार्य श्री समंत भद्र कहते हैं कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विषु अपि दृश्यन्ते ना तस्त्वमसि नो महान। देखिए कितनी सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि भगवान आपके चरणों में देवगण हमेशा सानिध्य में ही रहते हैं, देवों का आवागमन होता है। सौधर्म इंद्र आपका भक्त है, इसलिए मैं आपको भगवान नहीं मानता। ये एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है, विशेष बात बताई है। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, सौधर्म इंद्र आपको प्रणाम करता है, सौधर्म इंद्र आपके पंच कल्याणक करता है, असंख्य देवी देवता आपके उत्सव में शामिल होते हैं, आपकी आराधना करते हैं, इसलिए मैं आपको भगवान नहीं मानता। कि बड़े बड़े लोग आपके भक्त हैं, चक्रवर्ती आपका भक्त हैं, गणधर आपके भक्त हैं, सौधर्म इंद्र आपका भक्त है, इसलिए मैं आपको भगवान नहीं मानूंगा। नभोयान चामरादि विभूतया, और आपके लिए 8 प्रातिहार्य दिए गए हैं, इसलिए भी मैं आपका भक्त नहीं हूं, इसलिए भी मैं आपको भगवान नहीं मानता कि इनके पास समो शरण है। अक्सर क्या देखा जाता है दुनिया में, जिनके पास बहुत तामझाम है, जिनको बहुत मानने वाले हैं, उनमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे इनके तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। और वर्तमान में हम देख रहे हैं, वर्तमान में हम देखते हैं जहां लाखों लोगों की भीड़ है, वहां हमें भगवत्ता नजर आती है। हमें लगता है कि हाँ यहां भगवान होने चाहिए। लाखों लोग जिनके पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब वहां भगवान होने चाहिए। किंतु हमारे आचार्य कहते हैं मैं भीड़ का पुजारी नहीं हूं। जिसके पीछे हजारों लाखों लोग होंगे वो भगवान है, वो गुरु है, नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जिसके पास भीड़ है वही भगवान है, जिसके पास भीड़ है वही गुरु है, जिसके बड़े बड़े भक्त हैं वही भगवान है, जिसके पास बड़े बड़े भक्त हैं वही गुरु है। मैं ये बात नहीं मानता हूं। कौन कह रहे हैं? समंत भद्र आचार्य श्री कह रहे हैं। अक्सर लोगों की जो मेंटेलिटी होती है, भेड़ चाल चलने वाले लोग होते हैं, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल गतानुगतिको लोको, सब लोग जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं, लाखों लोग जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं, सभी लोग दान दे रहे हैं इसलिए मैं भी दे रहा हूं, सब लोग वहां चमत्कार फील करते हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं। धर्म स्नेही बंधुओं, चमत्कार के आधार पर हमारे आचार्यों ने भगवान को स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं चमत्कार का पुजारी नहीं हूं। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः मायाविषु अपि दृश्यन्ते। आचार्य कहते हैं कि मायावी लोगों के पास भी ये सब देखने को मिलता है। कोई माया करके ये सारी चीजें दिखा सकता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, तो फिर मैं किसे भगवान मानता हूं? तो आचार्य कहते हैं जिसने अंतरंग में पनपने वाले, अपने मन में पनपने वाले विकारों को धो दिया है, दोषों को जीत लिया है, पापों को जीत लिया है,
कषायों को जीत लिया है, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की है, जिसने कर्मों पर विजय प्राप्त की है, जिसने विकारों पर विजय प्राप्त की है, मैं उसे भगवान मानता हूं। जित मद हर्ष द्वेषा, जित मोह परीशहा, जित कषाया, जित जन्म मरण रोगा, जित मात्सर्या जयंतु जिना। क्या कहते हैं? जित मद हर्ष द्वेषा, जिसने अहंकार को जीता है, जिसने हर्ष और विषाद, कभी खुशी कभी गम वाली परिस्थिति को जिसने जीत लिया है। जित मोह, जिसने मोह को जीत लिया है। जित परिशहा, जिसने परिशहों को जीता है। जित कषाया, जिसने कषायों को जीता है। जित जन्म मरण रोगा, जिसने जन्म मरण को जीत लिया है, जन्म मरण की श्रृंखला पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, मैं उसे भगवान मानता हूं। जित मात्सर्या, जिसने ईर्ष्या को, जेलस, एंगर, ईगो, चीट, ग्रीड, जेलस, लस्ट, काम वासना, इन सब के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है, मैं उसे भगवान मानता हूं। उसके अलावा मेरे लिए दूसरा कोई भगवान नहीं। फिर किसी ने पूछा, क्या यह पॉसिबल है कि अपने क्रोध को जीत लेना? क्या यह संभव है? यह पॉसिबल है? आज वर्तमान में धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे कनाडा चले जाओ, देश विदेश में पूरी धरती पर क्या ऐसा एक इंसान है जिसको गुस्सा नहीं आता हो? आप में से कोई है? हैंड रेस करो। महाराज मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। हमारी समाज में ऐसा एक व्यक्ति है जिसे गुस्सा नहीं आता है, कोई है? एक भी हाथ ऊपर कर दे कि मुझे कभी चिड़चिड़ नहीं होती है, तब भी गुस्सा नहीं आता है। एक व्यक्ति भी हाथ ऊपर कर दे। कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति आज धरती पर है ही नहीं। तो क्या कभी नहीं हो सकता? आज नहीं है, मान लिया। एट प्रेजेंट, वर्तमान में धरती के किसी भी कोने पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उत्तम क्षमावान है। उत्तम क्षमा यानी 100% जिसमें फॉरगिवनेस है, 100%, और जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल बर्फ के गोले के समान ठंडा है। ऐसा व्यक्ति आज तो धरती पर नहीं है, तो क्या कभी नहीं होगा? आज नहीं है यानी पहले कभी नहीं हुआ होगा, भविष्य में कभी नहीं होगा। तो हमारे आचार्य इसके लिए बड़ा सुंदर लॉजिक देते हैं। वो लॉजिक सुनने लायक है। आचार्य कहते हैं कि कैसे सिद्ध होगा कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसमें गुस्सा 0 है, फॉरगिवनेस 100% है और एंगर 0 है। तो वो कहते हैं हीनाधिकता। क्या तर्क दिया? कहते हैं कि दुनिया में ये मान लिया कि क्रोध रहित कोई नहीं है, एंगरलेस कोई नहीं है, किंतु सबका क्रोध समान नहीं है। गुस्सा सबको सेम आता है क्या? हमारे घर में ही देख लो, घर में 4-8 लोग रहते हैं, सबका गुस्सा अलग अलग टाइप का है। कोई तो सिर्फ आंख दिखाता है, कोई तो आंख के साथ थोड़ा सा जीभ हिलाता है, जोर से गुस्सा आता है तो जोर से बोलता है, जोर से बोलेगा। कोई होता है ऐसा कि बोलने के साथ साथ गाली भी छोड़ता है। गुस्सा देखो, गुस्से की क्वालिटीज देखो, गुस्से की इंटेंसिटी देखो, किसमें कितना गुस्सा है। तो कोई तो आंख दिखाता है, कोई तो बड़बड़ाता है, कोई गाली भी देता है, किसी का चेहरा लाल हो जाता है और किसी के तो हाथ भी उड़ जाता है, गुस्सा आया तो मारपीट करता है, और किसी के तो लात भी चलते हैं, लातों से भी मारते हैं। है ना, गुस्से के अलग अलग प्रकार एक जैसे हैं क्या? घर में ले लो, समाज में ले लो,
पूरे देश में ले लो, पूरे विश्व में ले लो, सबका गुस्सा समान है क्या? नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्सा तो आएगा किंतु मुंह में से गाली नहीं आएगी। ऐसे लोग हैं जिनको उनका मन अलाउ नहीं करता है कि गाली दे, गाली उनके मुंह से निकलती ही नहीं है। गुस्सा तो आता है, गुस्सा आता है किंतु गाली नहीं आती है। जोर से बोल देगा, चिल्ला देगा, किंतु गाली मुंह से नहीं निकलेगी। इसका मतलब क्या है? गाली देने वाले का गुस्सा ज्यादा है। जो गलत शब्दों का प्रयोग करे, दूसरों को हर्ट करने वाली गालियां दे, उसका गुस्सा ज्यादा है। तो गुस्से के अलग अलग प्रकार हैं। इसे लेश्याओं में बांटा गया है। किसमें? 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं हमारे यहां। 6 प्रकार की लेश्या बताई हैं। पर्सनालिटीज, देयर आर 6 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज। कृष्ण लेश्या, कपोत, नील लेश्या, कपोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। बोले गुस्सा कैसे होता है सबका? सबके गुस्से का कलर अलग अलग है। सबके गुस्से का कलर अलग अलग है। किसी का गुस्सा ब्लैक कलर का है, किसी का गुस्सा ब्लू कलर का है, किसी का गुस्सा ग्रे कलर का है, किसी का गुस्सा जो है येलो कलर का है, किसी का गुस्सा जो है पिंक कलर का है, और किसी का गुस्सा जो है बिल्कुल व्हाइट, यानी कि नहीं जैसा है, व्हाइट कलर। ब्लैक से लेकर के व्हाइट तक गुस्से के 6 प्रकार बताए हैं। लेश्याओं के साथ गुस्से को बांट दो। उत्तम क्षमा धर्म की आज हम आराधना करने वाले हैं, इसलिए गुस्से को भी समझना पड़ेगा और क्षमा को भी समझना पड़ेगा। जिसमें जितना गुस्सा कम है, चिड़चिड़ कम है, उतनी उसमें क्षमा है। तो आचार्य कहते हैं कि पूरी दुनिया में 6 टाइप के गुस्से वाले लोग हैं, और उन 6 टाइप में भी और बहुत सारे प्रकार हैं, किंतु यदि हम 6 रूप में बांट दें तो 6 पर्सनालिटी हो जाती हैं। ब्लैक पर्सनालिटी, ब्लू पर्सनालिटी, ग्रे पर्सनालिटी, येलो पर्सनालिटी, पिंक पर्सनालिटी और व्हाइट पर्सनालिटी। आप देख रहे हो कलर डाउन हो रहा है। ब्लैक से लेकर व्हाइट तक कलर डाउन होता होता जा रहा है। ऐसे ही गुस्सा भी डाउन होने वाला गुस्सा लोगों में है। लोगों में जो है अलग अलग प्रकार का गुस्सा है। किसी का गुस्सा ब्लैक कलर का है, आतंकवादी बन जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा देते हैं, तालिबान और पाकिस्तान जैसा गुस्सा आ जाता है। घर घर में तालिबानी हैं, घर घर में आतंकवादी हैं, घर घर में तालिबानी हैं। सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराने वाले का गुस्सा ही कृष्ण लेश्या वाला गुस्सा हो ऐसा जरूरी नहीं है। घर में भी ऐसे आतंकवादी हैं, घर में भी ऐसे तालिबानी हैं, जिनको गुस्सा आता है तो कुछ भी तोड़ फोड़ कर देते हैं, मारपीट करते हैं, जोर जोर से किसी को पीट देते हैं, इतना पीट देते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ऐसे भी गुस्से वाले लोग हैं जो आए दिन अपनी पत्नी को मारते हैं, पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। यही है वो सब तालिबानी लोग जो घर घर में हैं। ऐसा मत समझो कि तालिबान में ही तालिबानी है। घर घर में ऐसे तालिबानी आतंकवादी लोग हैं जो खूब मारपीट करते हैं। उनका गुस्सा इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि जब आता है तो कोई उनको कंट्रोल में नहीं कर सकता है। ऐसा गुस्सा जिनका है वो ब्लैक पर्सनैलिटी वाला गुस्सा है, ब्लैक कलर का क्रोध है, ब्लैक कलर का गुस्सा है। ऐसे गुस्से वाले बहुत सारे हैं। फिर ब्लू पर्सनैलिटी वाले, फिर नीचे आ जाओ, इनका भी गुस्सा है, ये भी कंट्रोल में नहीं आते हैं, इनको भी रोकना मुश्किल है, किंतु ये किसी के लिए मारपीट नहीं करेंगे। कोई मर जाए, किसी का मर्डर कर दे, ऐसा इनका गुस्सा नहीं है। ब्लैक कलर का गुस्सा जिनका है वो किसी का मर्डर कर देते हैं, कई लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, वो ब्लैक पर्सनालिटी है।
ब्लू पर्सनालिटी है जो मारपीट तो करता है किंतु किसी की जान नहीं लेता है, मर्डर नहीं करता है। फिर ग्रे पर्सनालिटी वाला है, इसको मारपीट नहीं आती किंतु गुस्सा इतना आता है, गालियां इतना देता है कि वो भी कंट्रोल में नहीं आता है। मारपीट नहीं करेगा, हाथ नहीं उठाएगा, किंतु गालियां, बहुत गालियां। ये ग्रे पर्सनालिटी वाले गुस्से लोग हैं। ये तीनों तालिबानी हैं। कौन? ये तीनों अशुभ लेस्या मानी गई है, अशुभ है। कौन कौन सी? कृष्ण, नील और कपोत। ये 3 प्रकार की लेस्या को जो है अशुभ लेस्या माना गया है। और फिर आती है पीत, पद्म और शुक्ल। पीत, पद्म और शुक्ल वाली जो लेस्या है उसमें गुस्सा कम 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 हो जाता है और उसमें गुस्सा आता है किंतु बस किसी को समझा दिया, समझ लिया, जोर से बोल दिया। शुक्ल लेस्या वाला जो गुस्सा है वो तो मालूम ही नहीं पड़ता कि गुस्सा आया है, उसकी नाराजगी थोड़ी सी होती है, मालूम पड़ जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, इसी तर्क के आधार से भगवान की सिद्धि होती है। क्या कहा? ये विषय जितना लंबाया जा सके लंबाया जा सकता है, एक एक लेस्या को अलग अलग समझाया जा सकता है, किंतु हमारे पास समय का लिमिटेशन है, हमें भगवान को समझना है। और आचार्य कहते हैं कि जो भगवान है उनका गुस्सा 0 है। अब इसी तर्क के आधार पे चलो, यदि किसी को 100% गुस्सा आता है दुनिया में, किसी को 60% आता है, किसी को 40% आता है, किसी को 20% आता है, किसी को 2% गुस्सा आता है, कोई ब्लैक कलर वाला है, कोई व्हाइट कलर वाला है, तो ऐसा आदमी भी दुनिया में होना चाहिए जिसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। ये तर्क हमारे आचार्यों ने दिया कि यदि कोई कृष्ण लेस्या वाला है तो कोई शुक्ल लेस्या वाला भी दुनिया में है, कोई ब्लैक पर्सनालिटी है तो कोई व्हाइट पर्सनालिटी भी है, और व्हाइट में भी वेरी व्हाइट, परम शुक्ल लेस्या, जिनको गुस्सा आता ही नहीं है, वो यदि कोई है तो वो हमारे भगवान हैं। वर्तमान में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई नहीं जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, 100% जीत लिया हो। और ऐसे जीता है हमारे भगवान ने कि कभी वापिस वह गुस्सा नहीं आएगा, अनंत काल के लिए शांत हो गए। ऐसे ही मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय, ऐसे ही लस्ट, ऐसे ही जेलसी, इन सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए कि दुनिया में 100% ईगो रखने वाले लोग भी हैं, लस्ट रखने वाले लोग भी हैं, लोभी लोग भी हैं, और कोई कम कम भी हैं। जब ये कम हो जाते हैं, कषायें कम दिखती हैं, इसका मतलब है कि कोई ऐसा भी है जो अकषायी है। दुनिया में सबकी कषाय समान नहीं है, किसी में बहुत है, किसी में ज्यादा है। इसी तर्क से आचार्य सिद्ध करते हैं कि यदि कम ज्यादा है तो कोई ऐसा भी है जिसमें बिल्कुल भी नहीं है। कोई 100% वाला है तो कोई 0% वाला भी दुनिया में होना ही चाहिए। इस तर्क को कोई झुटला नहीं सकता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है। इस तर्क को आप सभी लोग चिंतन मनन करें और सब में लगाओ। मान कषाय में लगाओ, अहंकार में लगाओ, मायाचारी में, छल कपट में, धोखाधड़ी में, लोभ में, काम वासना में, ईर्ष्या में, इन सब में ये तर्क लगाओ कि यदि कोई 100% है तो कोई 50% है, तो कोई 20% है, तो कोई 2% है, तो ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए जो 0% वाला है, जिसके अंदर ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना काम वासना है, ना ईर्ष्या है, ना जिसमें राग है, ना द्वेष है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। और जैनों ने उन्हीं को भगवान माना है जिसके अंदर विकार 0 है, वीत राग है। और एक दूसरा तर्क भी दिया है, वो कहते हैं कि ज्ञान जैसे क्षमा गुण है वैसा ज्ञान गुण, तो गुणों में वृद्धि हो रही है और दोषों में हानि हो रही है। गुण बढ़ते जा रहे हैं, गुणों में डेवलपमेंट है, गुणों में इंप्रूवमेंट है,
और दोष जो है, विकार जो है वो कम कम हो रहे हैं, तो जिसमें 100% गुण है और 0% दोष है, वो हमारा भगवान है। ज्ञान सब में समान है क्या? ज्ञान सब में समान है? नहीं। एक इंद्रिय जीवों से ज्यादा ज्ञान 2 इंद्रिय जीवों में है, 2 इंद्रिय से ज्यादा ज्ञान 3 इंद्रिय जीवों में है, 3 इंद्रिय जीवों से ज्यादा ज्ञान चतुरिंद्रिय जीवों में है, उनसे ज्यादा ज्ञान पशु पक्षियों में है, उनसे ज्यादा ज्ञान इंसानों में है, मनुष्यों में है। और मनुष्यों में भी सबका ज्ञान समान नहीं है। मनुष्यों में भी हम परसेंटेज देखते हैं कि किसमें कितना % नॉलेज है। तो हमें मालूम पड़ता है किसी में 2%, किसी में 20%, किसी में 40%। इसी तर्क के आधार से आगे बढ़िए तो मालूम पड़ेगा, इस लॉजिक के साथ यदि हम चलते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसमें 100% नॉलेज है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज का पर्युषण पर्व का ये पहला दिन है और आज का विषय यही था कि हमें सर्वज्ञ को समझना है, भगवान को समझना है। तो भगवान को समझने के लिए जैन आचार्यों ने जो तर्क और लॉजिक दिया है, उस बेस पर विश्वास हो जाता है कि भगवान है। वो भगवान है जिसमें ज्ञान 100% है, वो भगवान है जिसमें नॉलेज के साथ साथ पावर 100% है, शक्ति। वो भगवान है जिसमें हैप्पीनेस 100% है, सैडनेस 0 है। सैडनेस 0, हैप्पीनेस 100%, फॉरगिवनेस 100%, किंतु एंगर 0। जिसमें सरलता, सच्चाई, जिसमें संतोष, समाधान, ये 100% है, किंतु जिसमें लोभ नहीं है, माया नहीं है, चीटिंग नहीं है, ये सब कुछ जिसमें 0 है। तो कुल मिलाकर के प्रवचन का सार ये हुआ कि जिसमें माइनस पॉइंट जितने भी हैं वे 0 हैं और जितने भी गुणवत्ता है वो 100% जिसमें है, जिसने अपने आप को डेवलप किया है। तो क्या भगवान एक ही है? नहीं। जैन धर्म कहता है कि आप भी भगवान बन सकते हो, मैं भी भगवान बन सकता हूं। कब? जब हम अपने विकारों को जीत लेंगे, जब हम अपने एंगर को 0 कर देंगे और अपनी क्षमा को 100% तक ले जाएंगे, जब हमारा अज्ञान 0 हो जाएगा और हमारा नॉलेज, हमारी पावर, हमारी हैप्पीनेस सुप्रीम लेवल तक चली जाएगी, तो समझ लेना हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान सब बन सकते हैं। हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। हम सब भगवान बन सकते हैं, आप सब भगवान बन सकते हो। हमारे अंदर ही वो भगवान छुपा हुआ है। जैसे बादलों के अंदर सूर्य छुपा है, वैसे ही हमारे अंदर वो भगवान आत्मा छुपा हुआ है। हमें उसे बाहर लाना होगा, हमें उसे डेवलप करना होगा। जब हम स्वयं अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर लेते हैं तो हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो इस प्रकार आज का ये भगवान की सिद्धि वाला प्रकरण पूरा हुआ। बोलिए महावीर भगवान की जय। भी लोग, हाँ बोलिए। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्माक प्रभावक भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हर कण में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की क्षमता सब में है। जैन धर्म का यही सिद्धांत है और हमारे जिनेंद्र भगवान जो अभी आपने सिद्ध किया कि हमारे भगवान जो अनंत गुणों के स्वामी है, जिनमें क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे गुण, ऐसे खराब गुण 0% है और क्षमा, अनंत शक्ति वगैरह अनंत गुना है, ऐसे हमारे भगवान का अस्तित्व है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी को आशीर्वाद है। जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबको पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं। 10 दिन तक अच्छे से सभी लोग पर्युषण पर्व का आचरण करें। खूब आशीर्वाद। परम पूज्य धर्म दिवाकर युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद है।